तो जिस बात का सबको काफ़ी समय से डाउट था और लग रहा था कि एंड में कहीं ऐसा ही ना हो, और लास्ट में वैसा ही हुआ। राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी के और उनके साथ 6 एमपीज़ राज्यसभा से आज उन्होंने ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर ली, बल्कि मर्ज कर लिया। अब मर्ज करने का टर्म इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक एंटी डिफेक्शन लॉ है, यानी 2/3 मेजोरिटी आपकी अगर उस पार्टी की ये क्लेम करती है कि हम ये पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना चाह रहे हैं, तो इसे मर्ज करना कहते हैं। और ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी, जिस पार्टी में आप पहले थे, वो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाती। हमको लगता होगा ना कि पॉलिटिक्स में चीज़ें कितनी सडन होती रहती हैं, मतलब कितना जल्दी सब कुछ बदल जाता है। अब आज एक आदमी किसी पार्टी में है और कल जो है किसी दूसरी पार्टी में पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप बहुत डीपली इसको देखेंगे तो कोई चीज़ पॉलिटिक्स में सडन जल्दी होती नहीं है, मतलब उसकी तैयारी महीनों, कभी कभी सालों तक चलती है। हाँ, पता तब चलता है जब चीज़ें सरफेस लेवल पर आना, ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, और तब हिंट लगता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ मामला था। अब राघव चड्ढा जी के केस में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों से, मेरे ख्याल में 2, 3, 4 महीनों से उनके जो सोशल मीडिया के थ्रू हम देख रहे थे, तो आम आदमी के जो बेसिक मुद्दे उठा रहे थे, चाहे डिलीवरी राइडर्स के पे आउट के इशू को लेकर के हो, एयरपोर्ट पर महंगे खाने को लेकर के, और तमाम तरीके की चीज़ें हम देख रहे थे। मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें जो आदमी को अच्छा लगता है, वही वो रेस कर रहे थे। और अच्छी बात भी है कि कम से कम अगर आपको राइट मिला है तो आप हम कॉमन आदमी के बिहाफ पर उसको रेस करिए। लेकिन अगर आप दूसरा पॉइंट देखेंगे कि पॉलिटिक्स और बीइंग अ पॉलिटिशियन, उसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो पावर में रहे और विपक्ष में होकर के, यानी रूलिंग पार्टी को कोसना, वो हमेशा उसको सेंटर पे लेकर के काम वही करता है। मतलब अगर उसको कोई अच्छा काम करवाना है या कोई अच्छा पॉइंट रेस करना है तो वो सेंटर पे रखेगा रूलिंग पार्टी को और उसको कोसेगा, देन अपना पॉइंट रखेगा, ताकि उसकी अपनी जो पॉलिटिक्स है वो निखरनी चाहिए। लेकिन राघव चड्ढा जी के केस में आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, जो इनका सोशल मीडिया हम लोगों ने कई टाइम से देखा, वो कंटिन्यूसली केवल जो है एक तरीके से पीआर चल रहा था। तो इससे हिंट लगने तो लगा था कि कहीं या तो ये अपनी खुद की नई पार्टी जो है लॉन्च करेंगे, या कहीं ना कहीं बीजेपी को ही ज्वाइन करेंगे, और ज़्यादातर जो चांसेस लग भी रहे थे कि वो बीजेपी को ही ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो शॉकिंग चीज़ हुई, शॉकिंग वो ये हुई कि जो अशोक मित्तल जो है, जिनको राघव चड्ढा जी के जगह पर डिप्टी लीडर अपॉइंट किया था, उन्होंने खुद भी आज बीजेपी में जो है ज्वाइन कर लिया। तो ये बड़ा शौक हुआ। लेकिन शौक जो हुआ उनके लिए जिनको पीछे की स्टोरी पता नहीं थी। अगर आपको याद हो और आप सर्च करिएगा कि करीब मेरे ख्याल में 15 अप्रैल के आसपास ईडी ने रेड करा था अशोक मित्तल जी के घर पर। अब अशोक मित्तल जी जो हैं केवल एक नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि एक बिजनेसमैन भी हैं, और उनकी अपनी खुद की एक यूनिवर्सिटी है, जानी मानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसके वो चांसलर भी हैं और फाउंडर भी हैं। तो जो ईडी की रेड हुई थी अशोक मित्तल जी के घर पर, वो क्लियर इंडिकेशन थी कि तैयारी जो है, प्लानिंग जो है, वो तभी स्टार्ट हो गई थी बीजेपी में आने की और बीजेपी में लाने की। अब जो ये तैयारी है वो अभी अभी के लिए नहीं है, बल्कि अगले साल फरवरी 2027 में जो पंजाब में इलेक्शंस होने हैं, ये उसकी तैयारी हो रही है। क्योंकि पिछली बार जो आप जो पार्टी है उसके 92 सीट्स पर जो है वो जीती थी, उसके 92 एमएलएज हैं, और भाजपा जो थी उस समय मेरे ख्याल में 2 या 3 कुछ सीटों पर थी, और कांग्रेस जो है वो सेकंड पर थी। तो अब तैयारी जो है वो अभी को लेकर के नहीं है, बल्कि अब 1 साल से भी कम का समय बचा है, और पंजाब इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने बड़ा मूव जो है वो खेल दिया है। अब पॉइंट ये आता है कि आखिर इन सब न्यूज़ से हमारा लेना देना क्या? कोई इस पार्टी से उस पार्टी चला जाए या उस पार्टी से इस पार्टी आ जाए, अदला बदली कोई नई चीज़ तो है नहीं है। पॉलिटिकल मूव्स तो होते रहते हैं, लेकिन यकीन करिए कि इनका इम्पैक्ट जो है कॉमन आदमी पर, टैक्स पेयर पर, और इवन बिजनेस पीपल पर पड़ता ही पड़ता है। वो अलग बात है कि जैसे मैंने बताया कि कोई चीज़ सरफेस लेवल पर जब तक नहीं आ जाती, हमको उसका एहसास होता ही नहीं है। जब तक हमको डंक पड़ ही नहीं जाए तब तक पता थोड़े पड़ता है कि अच्छा इस वजह से ये हुआ। तो इसलिए अगर राघव चड्ढा जी और इनके जो एमपीज़ हैं वो अगर आज बीजेपी में जाकर के मर्ज हुए, तो ये यानी ये इतने डिफरेंट ओपिनियंस थे, डिफरेंट वॉइसेस थी जो अगेंस्ट उठ सकती थी आपके करप्शन, अगेंस्ट कोई लॉ, कोई सिक्योरिटी, वो अब जाकर के मर्ज हो गई बीजेपी में। यानी आवाज़ों का होना अलग अलग भी बहुत ज़रूरी है देश में, क्योंकि अगर मोनोपोली किसी भी चीज़ की हो जाए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ये बात की बातें हैं, लेकिन मोनोपोली किसी भी चीज़ की हो जाना बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि अगर आवाज़ उठाने वाले अगेंस्ट में नहीं होंगे तो कल को कोई चीज़ें मान लीजिए आपको अच्छी लगती नहीं है, तो आवाज़ उठाएगा तो उठाएगा कौन?